तो आप अपने गुड बैक्टीरिया को जितना ज्यादा पालोगे उतना लंबा और स्वस्थ जीवन जियोगे। तो इसीलिए एल्कलाइन वाटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो अभी मैं डाइट चार्ट बताने वाला हूं, उसमें इन्हीं की भरमार है। वो आपको जवान रखेगी, डायबिटीज ठीक कर देगी। तो अब क्या करना है, रात को आपने सोते टाइम पूरे दक्षिण में सिर करके सोए, जब भी लेटे बाई करवट लेटना है, सुबह उठ के आपने दाई करवट उठना है, और उठने से पहले पहले लेटे लेटे पूरी बॉडी को हिलाना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इक्विवेलेंट हो जाए। क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारा जो ब्लड है वो ज्यादातर पेट पे आ जाता है, तो ब्रेन में कम हो जाता है, घुटने में कम हो जाता है, एड़ी में कम हो जाता है, तो पेट में घूम रहा है, तो उसको पूरी बॉडी में मूव कराना है हमें। तो इसीलिए थोड़ा बॉडी को शेक करके दाई करवट उठ के बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, पहले आज से 30-40 साल पहले हमारे देश में कोई भी पूरा साल गेहूं नहीं खाता था। हाँ जी। कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी रागी, कभी मक्की, कभी स्वांक, कभी चावल, कभी मिलेट्स, हाँ जी। कभी व्रत, कभी एकादशी, कभी अमावस, पूरा साल अनाज बदलते थे। जितनी भी अभी आम पब्लिक है, आम दुनिया है, ये 12 महीने रोटी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, जो कि गेहूं पूरा साल खाने की आइटम ही नहीं है। इसीलिए भारत में कैंसर बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको ये वीट वाली प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वीट एलर्जीज बढ़ रही हैं, जो हम बार बार इनके वीट के कई तत्वों का नाम लेके उनको बदनाम करते हैं। तो ये सब ग्लूकोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, हम कुछ भी कुछ बोलते हैं, ये सब गलत है। और गेहूं खाने का भी एक तरीका था पुराने टाइम पे। आप अपने पापा या मम्मी से पूछना इस पॉडकास्ट के बाद कि पुराने टाइम में जब गेहूं आता था, चावल आता था, तो पुराना करते थे पहले उसको। अच्छा। ताजा अन्न नहीं खाते थे। पहले घर में एक ड्रम होता था, उसमें सारा गेहूं लाके भर देते थे, उसको 1 साल पुराना करते थे। 1 साल पुराना करते थे। 1 साल पुराना करना है, उसकी तासीर बदल जाती थी। अच्छा। उसकी गर्मी खत्म हो जाती थी। वीट एलर्जी थी नहीं ना तब कभी लाइफ में। और जो पिछले साल का गेहूं भरा होता था, नीचे एक छेद होता था ड्रम, ये इस तरह का ड्रम होता था। अच्छा। यहाँ छोटा सा एक छेद होता था, उस छेद से 1 हफ्ते का गेहूं निकालते थे। अच्छा। पहले उसको 2 घंटे भिगो के रखते थे, फिर उसके बाद उसको सुखाते थे और 1 हफ्ते का आटा पिसवाते थे। अच्छा। क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा पिसवाने पर उसमें कीड़ा पड़ जाता था। और अभी आप लेके आते हो बाजार से आटा, और वो कई कई महीने कीड़ा नहीं लगता, तो उसमें जो तत्व मिलाया गया जिससे कीड़ा ना लगे, वो कैंसर कारक है, वो किडनी फेल करता है, वो लंग्स खराब करता है, वो यूट्रस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसकी प्रोसेसिंग के वक्त मिलाया जाता है। प्रोसेसिंग के वक्त ही मिला देते हैं ना। और प्लस ताजे अन्न का ले आए, वो थोड़ी 1 साल पुराना करता है चक्की वाला, जो भी कंपनी के ब्रांडेड नाम है, नाम नहीं ले रहा मैं। नहीं, पर हम तो खुद ही कोशिश करते हैं कि ताजा आटा हो, ताजा चक्की से ताजा बनवा के लाओ। गलत 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 100% गलत। तो गलत ये है क्योंकि आपका कसूर नहीं, आपकी एज कम है, मेरी एज अभी 50+ है, तो मैंने खुद अपने हाथों से आटा पिसवाया हुआ है। और आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है कि नव अन्न नहीं खाना। आप अपनी दादी से पूछना, पुरानी शराब, पुराने चावल की बात होती है कि चावल भी पुराने खाने हैं, मतलब 2-3 साल पुराने। चावल का मुझे पता है। तो गेहूं भी पुराना खाना है ना, ये तो किसी ने बताया नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम है इस देश की कि अगली पीढ़ी को ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर रहे, और स्कूलों कॉलेजों में कोई पढ़ा नहीं रहा। आज एक बड़ा खुशी का दिन है आज कि भारत सरकार का नया नोटिफिकेशन आया है कि 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को बेसिक आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। हर स्कूल में एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज ही ये इन्फॉर्मेशन आई है। अभी आयुर्वेद भारत से ज्यादा बाहर पॉपुलर हो रहा है। चाइना में तो अगर कोई बीमार पड़ता है ना, तो उसकी पहली चॉइस ही वहां की सरकार की TCM होती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और वो TCM का जनक पूछो कौन है, कि जब हवेनसांग और फाइयान भारत में आए थे, जो हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे कि एक चीनी यात्री भारत में आया था, उसे किताब लिखी है, तो उस टाइम पे भारत से वो आयुर्वेद लेके गए थे। और वो आज भी आयुर्वेद को अपना रहे हैं। जर्मनी की प्रथम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। और एक और बात बताता हूं, अगर नॉर्वे में, ध्यान से सुनना, अगर नॉर्वे में या स्वीडन में किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, तो वहां पता क्या बोलता है डॉक्टर, मैं ना आपको दवाई लिख रहा हूं, लेकिन ये दवाई ना खतरनाक है, तो थोड़े दिन खानी है, आपने लाइफस्टाइल ठीक करना है, अपनी नींद ठीक करनी है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, और डाइट ठीक कर लेना, ये गोली ज्यादा लंबा मत खाना, ये आपके लिए केमिकल है, जहर है।